ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की क्लास का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग एवं वर्गमूल। इस पर हम लोग बेसिक इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वर्ग क्या है, यानी स्क्वायर किसको कहेंगे। स्क्वायर यानी वर्ग का मतलब होता है कि जब एक ही संख्या को दो बार गुणा कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि ये 2 है और 2 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये हो गया 4। तो ये कहा जाएगा कि 4 जो है 2 का वर्ग है। 4 2 का वर्ग है। तो 4 का रिलेशन हो गया कि 4 2 का वर्ग है। अब 2 4 का क्या है, तो 2 4 का वर्गमूल है। जैसे राम श्याम का पिता है, राम श्याम का पिता है तो श्याम राम का पुत्र है। इसी तरह से दोनों तरफ से ये रिलेशन होता है। तो वर्ग उसको कहेंगे जो एक ही संख्या को एक बार गुणा करके बनाया जाता है। अब आपको 2 से 30 तक संख्याओं का वर्ग याद रहना चाहिए, तब आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। 2 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग अगर आपको याद है तो कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। अब इसमें कुछ बातें हम लोगों को ये जाननी है कि ज्यादातर जो कैलकुलेशन होते हैं वो 2 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए कैलकुलेशन में प्रयोग होता है। तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो वर्ग निकालने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आपको वर्ग याद रहे। दूसरा तरीका यह है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं। a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इस फार्मूले का यूज 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने के लिए कैसे किया जाएगा? तो देखिए 2 अंक की संख्या हम लोग मान लेते हैं कि ab है। अब इस ab का यानी ये जो संख्या है 2 अंक की, इसका वर्ग निकालना है। तो ये होगा a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। देखिए ये बीच में हमने आवलिक का चिन्ह तिरछी एक लाइन खींचा है। इसके बीच में कोई गुणा का, कोई धन का, कोई ऋण का चिन्ह नहीं है। ये आपको समझने के लिए एक संकेत है। जैसे मान लीजिए कि हम 23 का वर्ग निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले इकाई अंक पर जो संख्या होगी, यानी ये जैसे यहाँ b स्क्वायर है तो इसका वर्ग कर लेंगे, तो 3 का वर्ग हो गया 9। फिर इन दोनों का यानी 2 और 3, इन दोनों का आपस में गुणा करके इसका डबल करना है। तो 2 और 3 का गुणा 6 होगा और 6 का डबल, 6 का 2 गुना 12। तो 12 का 2 लिखेंगे और हासिल 1। फिर ये जो 2 है यानी दहाई के अंक पर है, यानी a स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 5। तो 529 देखिए इसका वर्ग आ गया। और आप किसी बड़ी संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 53 है और इसका आप वर्ग निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे? जो इकाई के अंक पर संख्या है उसका वर्ग पहले लिख लेंगे, तो 3 का वर्ग 9
फिर इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30, 30 का शून्य और इसमें हासिल आ जाएगा 3। ये 3 का वर्ग हमने 9 लिख दिया और 5 तिहाई 15, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, गुणा करके डबल कर देंगे तो 5 तिहाई 15 दूना 30, 30 का यहाँ 0 और हासिल 3 और 5 5 25, 3 28। तो 2809 53 का वर्ग आ गया। इसी तरह से ढेर सारी संख्याओं का आप वर्ग इस मेथड से निकाल सकते हैं। अब एक और मेथड आपको बताता हूं वर्ग निकालने का। देखिए, राउंड संख्या किसको कहते हैं? राउंड फिगर। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40, इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं इनको राउंड फिगर कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको 24 का वर्ग निकालना है, तो 24 के बाद राउंड फिगर 30 है और 24 के पहले राउंड फिगर 20 है। तो अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर आप राउंड फिगर 20 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 24 यहां लिख लीजिए और 20 इसका राउंड फिगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 24 से 20 कितना छोटा है? तो ऋण 4 छोटा है, ऋण के साथ ही संख्या लिख देंगे। तो 24 में 4 जोड़िए तो ये होता है 28। यहां आपने 28 लिख दिया, यानी यहां 24 में 4 आपने ऐड कर दिया। ये फिगर मैं आपको समझा रहा हूं। फिर ये 28 का और 20 का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी 20 गुणे 28। और जब कोई संख्या 0 वाली रहती है 2 अंक की, जिसके इकाई के स्थान पर 0 है, तो उसका गुणा बहुत आसान होता है। तो देखिए, ये वास्तव में 2 का ही गुणा करना है, तो 28 दूनी 56, 560 हो गया। और ये जो 4 इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, इसका गुणा आपस में कर दीजिए तो ये 16 हो जाएगा। 16 इसमें और आप ऐड कर दीजिए तो 6 और 6 एक साथ और 5, 576 24 का वर्ग आ गया। अब अगर आप राउंड फिगर 30 को लेना चाहते हैं तो 24 को आप बीच में रखिए। 24 से 6 अधिक है, प्लस 6 अधिक है 30, तो प्लस 6, 30 अधिक है, तो 24 में ऋण 6 यानी 6 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 18। अब 18 और 30 का आपस में गुणा करना है तो 18 तिया 54 यानी 540 हो गया। और इस 6 का आपस में गुणा कर देना है, गुणा करके इसमें जोड़ना है। तो 6 का आपस में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा और 36 इसमें आप जोड़ दीजिए। 6 4 3 7 5, देखिए 576 यहां पे आ गया। अब ये तो रहा 24 का। जब हम लोग राउंड फिगर के हिसाब से वर्ग निकालेंगे तो 2 तरीके हुए। जब हम राउंड फिगर को 24, राउंड फिगर 20 यूज करते हैं तब ये वाला, जब राउंड फिगर हम 30 यूज करेंगे तब ये यूज करेंगे। अब इसी 24 को हम लोग a प्लस बी वाला जो फार्मूला है उसके अनुसार भी देख सकते हैं। तो देखिए, 4 का वर्ग 16 तो 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 1 17 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। तो देखिए, आपको अगर ये वाला ट्रिक सही से मालूम है तो आप बहुत आसानी से इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना और भी आसान हो सकता है। दूसरा आसान मेथड क्या है? कुछ कंडीशन के साथ है, और वो क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है तो वर्ग
कैसे निकालें? तो देख लीजिए ये संख्याएं कैसी हो सकती हैं। जिसके इकाई पर 5 होगा वो संख्याएं इस प्रकार की हो सकती हैं। 15 हो सकता है, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, 45, 55, 65, इस टाइप की संख्याएं हो सकती हैं। 105, 115, 205, इस टाइप की संख्याएं हो सकती हैं। अब इन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए आपका 15 का वर्ग निकालना, तो आपको क्या करना है, ये जो 5 है इसका वर्ग करके आप यहां लिख दीजिए। तो 5 का वर्ग 25 होता है, ये 2 अंक में यहां लिखा जाएगा। और जो ये एक बचा, एक, तो इस एक से एक बड़ी संख्या 2 होती है, तो एक से एक बड़ी संख्या 2 का गुणा कर देंगे। 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 बराबर 2, तो 2 यहां पर लिख देंगे, ये जो गुणा हुआ। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या हो रहा है। तो मान लीजिए आपको 65 का वर्ग निकालना, तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग 25 करके 2 अंक में लिख देंगे। और 6 से एक बड़ी संख्या 7, तो 7 छक 42, देखिए ये 65 का वर्ग आ गया। मान लीजिए आपको 85 का वर्ग चाहिए, तो 5 का वर्ग यहाँ 25 2 अंक में लिख देंगे। और 8 से एक बड़ी संख्या 9, 9 8 72, 72 25 85 का वर्ग आ गया। अब मान लीजिए आपको 105 का वर्ग करना है, तो 5 का वर्ग यहाँ करके 25 2 अंक में लिख देंगे। और 10 से एक बड़ी संख्या 11, 11 दहा में 110, तो 105 का ये वर्ग, 105 का ये वर्ग हो गया। तो वर्ग निकालने की ये टेक्निक तब बहुत अच्छी लगती है जब किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो। अब इसमें कुछ स्पेशल केस और क्या है, जो स्पेशल केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर बिल्कुल अलग से क्वेश्चन आता है। ये क्या है, देखिए 11 का 11 से गुणा करेंगे, इसे 11 का वर्ग कहा जाए, और इसका वर्ग 121। इसमें 2 बार 1 लिखा गया है, तो 2 बार गिनती पढ़ेंगे, 1 2, फिर घटते हुए क्रम में गिनती पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 111 का वर्ग निकालना है, तो 111 गुणे 111 बराबर 111 का वर्ग। तो इसमें 3 1 है, तो 3 तक गिनती पढ़ेंगे, 1 2 3, फिर घटते हुए क्रम में लिख देंगे, 3 के बाद 2 1। इसी तरह से अगर 4 बार 1 का गुणा किया गया है, यानी इसका 4 बार 1 का वर्ग, इसमें देखिए 4 बार 1 इस्तेमाल है, तो 4 तक गिनती पढ़ेंगे, 1 2 3 4, फिर घटते हुए 3 2 1, ऐसे लिख देंगे। अब इसी तरह से आपसे कहे भाई 6 ठे बना दे, 1 2 3 4 5 6, और इसका वर्ग पूछ दे, तो इसका वर्ग आप निकालने लगेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये पैटर्न मालूम है, ये तरीका मालूम है, तो आप इसका वर्ग बहुत आसानी से लिख देंगे। आपको 6 तक गिनती पढ़नी है, 1 2 3 4 5 6, फिर घटते हुए 5 4 3 2 1, तो इतनी बड़ी संख्या हो गई इसका वर्ग। इसी तरह का एक स्पेशल नंबर और है, वो स्पेशल नंबर है 9। तो 9 में 9 का गुणा करेंगे, 81 हुआ, यानी 9 का वर्ग। 99 का वर्ग करना है तब ये मुश्किल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 लिखेंगे और 81 भी लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 बार 9 यूज हुआ है तो 1 बार 0 लगाकर 1 बनाएंगे और 1 9 इसके बाईं तरफ लिख देंगे। अगर 999 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे, ये 3 बार 9 इस्तेमाल हुआ है, तो बाईं तरफ 2 9 लिखने के बाद 8, जितना ये इस्तेमाल हुआ है उससे कम 8 लिखेंगे और 2 बार 0 लिखने के बाद 1 बनाएंगे।
फिर 9,999 का वर्ग निकालना है। तो देखिए ये 4 बार 9 इस्तेमाल हुआ है, तो 3 बार 9 लिखेंगे और 3 बार 0 लिखने के बाद 1 बनाएंगे, तो ये 9,999 का वर्ग हो गया। अब 99,999 का वर्ग यानी 5 बार 9। अब इसका वर्ग निकालने के लिए किसी को भी कह दिया जाएगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन अब अगर पैटर्न आपको मालूम है तो कितना भी बड़ा आप निकाल सकते हैं। देखिए ये 5 बार 9 इस्तेमाल हुआ है, तो 4 बार 9 यहां लिखा जाएगा, फिर 8 और 4 बार 0, फिर 1, तो इतनी बड़ी संख्या है। तो ये कुछ वर्ग स्पेशल है जिनका हम लोग यूज करेंगे, और ये आप देखेंगे कई बार ये क्वेश्चंस, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। अब बात आती है कि कोई संख्या अगर वर्ग है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें जो पहली बात आती है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई के स्थान पर के स्थान पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। अगर कोई संख्या वर्ग है तो उसके इकाई के स्थान पर यही अंक आएंगे। इन्हीं में से ही कोई अंक आएगा, या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। क्या नहीं आएंगे? किसी संख्या के वर्ग के स्थान पर देखिए 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने 6 संख्या लिख लिया है जो किसी संख्या के वर्ग के स्थान पर, इकाई के स्थान पर आएंगे, और ये 4 संख्याएं ऐसी लिखी हैं जो किसी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर नहीं आएंगे। तो अगर किसी संख्या के कहा जा रहा है कि वर्ग है और उसके इकाई के स्थान पर 2 है, तो आप कह दीजिए कि ये संख्या वर्ग नहीं हो सकती। एक तो ये सबसे जल्दी से पहचान है। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान है कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंकों का योग उसके अंकों का योग 0, 1, 4, 7, 9 में से ही कोई अंक आएगा, कोई अंक होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये 144, आप जानते हैं कि ये 12 का वर्ग, तो 144 के अंकों को जोड़ लेंगे, 1 धन 4 धन 4, ये देखिए 9 आ गया। इसी को डिजिटल सम कहते हैं। तो अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग इनमें से कोई अंक आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, या पूर्ण वर्ग कोई संख्या है तो उसके अंकों का इन्हीं में से कोई एक अंक आएगा। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है।
कि अगर कोई संख्या दी है और उसके अंकों का योग 4 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग ही होगी। ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये एक संख्या है, इसमें हम एक मिटा देते हैं। अब आपसे कहें कि ये भाई इसके अंकों का योग 4 धन 0 धन 5, ये 9 है, तो क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी? नहीं। अंकों का योग 9 हो जाने से ये गारंटी नहीं है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग अगर संख्या है कोई, तब उसके अंकों का योग 0, 1, 4, 7, 9 में से ही कोई अंक उसका डिजिटल सम आए। क्या कह रहे हो? सर लिंक लेट आया फर्स्ट वाला, फिर से एक बार बता दीजिए। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई के स्थान पर या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, ये 9 आएगा। इन्हीं में से कोई अंक उसके इकाई के स्थान पर आएंगे। इसका मतलब ये, बट आपने जो एग्जाम्पल दिया है 405, तो इसमें यूनिट डिजिट 5 है सर, और इसके अंकों का योग भी 9 आ रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं है सर? यही तो मैं कह रहा हूं ना कि इस जो दूसरा नियम है इसका उल्टा नहीं सही है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 हो और उसके इकाई के स्थान पर 5 हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग ही होगी। ये बात सही नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई के स्थान पर इन्हीं में से कोई अंक रहेगा और उसके अंकों का योग या तो 0 या 1 या 4 या 7 या 9 में से कोई एक अंक आएगा, यदि वो पूर्ण वर्ग है तो। लेकिन ये अपवाद है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है कि अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 5 हो तो वो पूर्ण वर्ग ही होगा, या उसके अंकों का योग 9 हो या 7 हो या 4 हो तो वो पूर्ण वर्ग ही होगा। इसका उल्टा सही नहीं है। लेकिन अगर वो पूर्ण वर्ग है तो ये दोनों कंडीशन उस पर अप्लाई होंगी। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है, अगर उस पर 1 शून्य है, उसके वर्ग में 2 शून्य होंगे और पिछली संख्या वर्ग होगी। जैसे मान लीजिए कि हमने ये 90 है, तो 90 का हम वर्ग निकालना चाहते, तो 90 का वर्ग 81 हो गया। तो अब यहां पर देखिए ये डबल 0 हो गया, 1 0 था तो डबल 0, और जो ये संख्या है ये वर्ग है, ये किसी संख्या के वर्ग है। आप किसी भी 1 0 वाली संख्या, मान लीजिए कि 2 0 वाली संख्या आपने ले लिया, तो जब इसका वर्ग करेंगे आप तो 4 0 हो जाएंगे, जितने 0 हैं उसके डबल, और इस संख्या, ये जो संख्या होगी उसका वर्ग लिख दिया जाएगा। तो अगर 0 वाली संख्याएं हैं, अगर उसमें 1 0 है तो वर्ग में 2 0 होंगे, अगर उसमें 2 0 हैं तो वर्ग में 4 0 होंगे, 3 0 हैं तो जितने 0 होंगे उसका डबल उसके वर्ग में 0 होगा। ये एक बात ध्यान में आपको रखनी। तीसरा इसमें जो नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, यदि किसी संख्या के
इकाई के स्थान पर 1 या 9 हो तो उस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर एक आएगा। एक आएगा और उसके जो पहले संख्या होगी वो 4 से डिविजिबल होगी और पिछली संख्या 4 से विभाजित होगी। इसका क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हमने लिख दिया 19, तो इस संख्या के इकाई के स्थान पर 9 है, तो अब इसको हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग आएगा 361। अब ये जो नियम ये कह रहा है कि इकाई के स्थान पर तो 1 आएगा, 1 रहे या 9 रहे। अगर ऐसी किसी संख्या का वर्ग करेंगे जिसके इकाई के स्थान पर 1 या 9 है तो उसके वर्ग वाली इकाई में या उसके वर्ग में इकाई के स्थान पर 1 आएगा और जो संख्या बच जाएगी, जैसे ये बच गई 36, तो ये 4 से विभाजित होगी। ये बात कह रहा, ये 4 से विभाजित। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप कोई भी ऐसी संख्या का वर्ग निकाल करके देख सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 29 या 21 ले लीजिए, तो 21 का वर्ग करेंगे, 21 का वर्ग 441 होता है। देखिए ये जो 44 है ये 4 से डिविजिबल है। चौथा नियम इसी से रिलेटेड है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर सात या 3 हो तो वर्ग वाली संख्या में इकाई के स्थान पर 9 आएगा और पिछली संख्या, पिछले अंक लिख लीजिए या पिछली संख्या लिख लीजिए, 4 से विभाजित हो। इसका क्या अर्थ? इकाई के स्थान पर अगर 3 या 7 वाली संख्या, मान लीजिए हमने 13 ले ली, इकाई का स्थान पर 3 है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो 169 आ गया। अब इसमें यह कह रहा है कि इसके पीछे जो संख्या है यानी ये 16 4 से विभाजित है। इसी तरह से मान लीजिए आप 17 ले लिया, तो 17 का वर्ग आप करेंगे तो 17 का वर्ग 289 होता है। देखिए इकाई का स्थान पर 9 और जो इसके पीछे संख्या बच गई 28, ये 4 से विभाजित। इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है।
नहीं सर, आगे चलिए। ठीक है, अब इसमें नियम नंबर हम लोग 6 देखेंगे, 5 देखेंगे। 5 में है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर दो या 8 हो तो उसके वर्ग में इकाई के स्थान पर 4 आएगा। चार आएगा और पिछली संख्या सम होगी। इसका क्या मतलब, जैसे ये देखिए 12 है, इकाई का स्थान पर 2 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये आ गया 144। तो इकाई के स्थान पर यहां पर 4 तो आ गया, और ये जो संख्या बच रही है ये सम बच रही, सम यानी इवन। इसी तरह से मान लीजिए कि हम एक दूसरी संख्या ले लें, 18 ले लें और 18 का वर्ग करें। 18 का वर्ग 324 होता। तो ये देखिए 4 आ गया, और जो शेष ये संख्या बची ये सम संख्या, ये सम संख्या। तो जब 2 या 8 रहेगा तो इकाई के, जब उन संख्याओं का जिसके इकाई के स्थान पर 2 या 8 है तो उसके वर्ग में इकाई के स्थान पर 4 आएगा, और शेष जो संख्या उसके पीछे रहेगी वो सम संख्या। अब इसमें छठवां देखिए नियम क्या है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 4 या 6 हो, उसके वर्ग वाली संख्या में, उसके वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 आएगा, और पिछली संख्या विषम हो। ये देखिए बड़ा कमाल का नियम। अब 14 है तो 14 का वर्ग करेंगे, 196 आए। तो ये संख्या इकाई का स्थान पर आ गया 6, लेकिन ये जो 19 है ये विषम संख्या है। इसी तरह से मान लीजिए कि आप 24 देखना चाहते हैं, 24 का वर्ग, 24 का वर्ग क्या होगा, 576। तो आपने देखा कि ये 6 इकाई के स्थान पर है, और जो शेष संख्या है 57 ये विषम है। ये संख्या विषम। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। और 7वां जो इसका नियम है, यदि किसी
संख्या के इकाई के स्थान पर पांच है तो उसके वर्ग में जस्ट उसके पीछे जस्ट उसके पीछे 0, 2 या 0.6 या 56 आए। जैसे यहां पर देखिए 15 है, 15 का वर्ग करेंगे 225। तो ये जो संख्या है ये यहां पर देखिए 2 आ गए। इसी तरह से हम 25 का वर्ग करें ये 625 आता। 625 में देखिए ये 2 आ गया। 35 का वर्ग करें यहां भी देखिए 2 आएगा। आप इन दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे तब भी यहां पर देखिए ये 6 आएगा। अगर ये 2 को न लीजिए तो यहां पर 6 आ रहा है और यहां पर 2 आ रहा है। तो 25 तो सब में आएगा। लास्ट के 2 अंक छोड़ दीजिए तो उसके बाद जो अंक आएगा उसके पीछे जो अंक आएगा इन्हीं अंकों में से कोई अंक रहेगा। या तो 0 रहेगा या 2 रहेगा या 0.6 रहेगा या 56। अब 7वां नियम एक और हम लोग देख लेते हैं। आठवां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इस पर कई बार सवाल भी आए। आप खुद देखिए, जैसे अगर 2 विषम संख्याएं जोड़िए, 2 विषम संख्या, तो ये 2 का वर्ग है। अगर आप 3 विषम संख्याओं को लगातार जोड़ें यानी 1 धन 3 धन 5, तो ये कुल 3 संख्याएं हैं। तो यहाँ ये 3 का वर्ग है यानी इनका योग 9 हो गया। अगर 4 लगातार विषम संख्याओं को जोड़िए तो ये 4 संख्याएं हैं तो ये 4 का वर्ग हो गई यानी इनका योग 16 आ गया। 5 अगर लगातार विषम संख्याओं को जोड़िए तो ये 5 हैं तो ये 5 का वर्ग हो जाएंगे इनका योग और ये 25 आ जाएगा। तो इस पर भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए। और एक और संख्या, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। अगर ये क्रमागत प्राकृतिक संख्या है अगर ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हों, जैसे मान लीजिए कि 15 का स्क्वायर में से 14 का स्क्वायर निकालना है, तो इन 15 और 14 का योग ही इनके वर्ग का अंतर हो जाएगा। तो 15 और 14 का योग कितना आ गया? 29। तो ये इतना आसानी से हम बता सकते हैं। ये कैसे होगा? देखिए, इसी फार्मूले से हम लोग इसको लिखेंगे 15 माइनस 14 और दूसरे कोष्ठ में 15 प्लस 14, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 29 आ गई, तो ये टोटल जो है 29 के बराबर।
तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। ये वर्ग की एक खास विशेषता है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। सर एक बार फिर से, ये जो दो क्रमागत वर्गों के अंतर वाला, कोई संख्या तुम दो अपने से बोलो जो क्रम से हो। कोई संख्या कोई बोलो। भी संख्या, कोई भी संख्या छोटी रहेगी तो जल्दी से तुम देख पाओगे। 16 17। तो 17 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो। 16 17 कितना हो जाएगा? 7 6 13, 1 1 2 1 3 33। इनके वर्गों का अंतर 33 आ गया। अब ये कैसे आया देखिए, 17 माइनस 16 एक कोष्ठ में और 17 प्लस 16। वास्तव में ये जो क्रम से हैं तो इनका अंतर एक आ गया। तो अब केवल यही ब्रैकेट बचा इनका योग वाला। सर अगर एक क्रमागत संख्याएं जो है 16 पहले हो जाए फिर माइनस 17 हो जाए तो फार्मूला सही रहेगा? निगेटिव आ जाएगा। अंतर यहाँ पर भी मतलब फार्मूला काम करेगा सर? हमने ये कहा नहीं है माइनस से। हमने अंतर शब्द का इस्तेमाल किया ना, तो अंतर का मतलब होगा जो बड़ा है उसमें से घटाना, बड़े में से छोटा घटाना अंतर का मतलब होता। हाँ और बताओ। अब दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं? जैसे देखिए 0.2 है और इसमें गुणा 0.2 का करें, ये कितना आ जाएगा? आप दशमलव भूल करके 4 लिख दीजिए। 2 का गुणा 2 में 4 लिख दीजिए। अब यहाँ दशमलव के अंक लगाने, तो अगर यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो जब ये गुणा हो जाएगा तो इनके अंक जुड़ जाते हैं। तो दशमलव के बाद एक अंक ये और दशमलव के बाद एक अंक ये, कुल मिलाकर के 2 अंक हुए। तो ये जो है यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगना है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो ये तो एक ही अंक है, तो एक अंक अपने से हम लोग बना देते हैं। तो 0.2 का जो वर्ग होगा वो 0.04 होगा। यानी यहाँ पर जो दशमलव के जितने अंक हैं उसका डबल यहाँ पर दशमलव का अंक लगेगा। अगर मान लीजिए 0.02 है ये, अब इसका वर्ग करना है, तो देखिए दशमलव के ये 2 अंक हो गए, इसके वर्ग में 4 अंक हो जाएंगे। तो दशमलव के बाद 4 अंक यानी 3 जीरो के बाद 4 लिखना पड़ेगा। तो दशमलव के बाद कुल 4 अंक की संख्या होनी चाहिए इसके वर्ग में। अगर मान लीजिए कि दशमलव के बाद 2 ठे जीरो बनाने के बाद 2 है और इसका वर्ग निकालना चाहते हैं, तो इसके वर्ग में देखिए ये जितने दशमलव के अंक हैं इसके वर्ग में 6 अंक हो जाएंगे। तो 6 अंक हो जाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो दशमलव के बाद 6 अंक पर दशमलव लगेगा, यानी दाहिने से 6 अंक पर दशमलव लगेगा। ये इस फैक्ट को अगर आप समझ गए हैं तो आपसे गलती कभी नहीं। जितने दशमलव के अंक हैं वर्ग में उसके डबल हो जाते हैं, डबल अंक पर दशमलव लगे। अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई सवाल दे दिया, तो इस सवाल का वर्गमूल क्या है? तो आप जानते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 है, ये तो जान गए। अब दशमलव कितने अंक पर लगाना है? तो देखिए दशमलव के 4 अंक हैं, इसका मतलब कि दशमलव के 2 अंक रहे होंगे, यानी 0.04 का ये वर्ग है।
तो इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 0.04। 0.04 का जब वर्ग करेंगे तो यही चीज आएगी। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अब ये जो संख्या है इसको हम लोग दशमलव हटा दें तो जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने नीचे 0 बना देते हैं। देखिए दशमलव के 4 अंक हैं तो 4 0 बना दिए, तो ये हो जाएगा 16 और नीचे 10 के पावर 4। तो जब ये देखिए 16 का वर्ग हो गया 4 और ये 10 की घाते 4 है तो इसका आधा यानी 10 के घाते 2, तो 4/100 और 4 में 100 से भाग देंगे तो 0.04 आए। तो आप इस तरह से भी इस चीज को समझ सकते हैं। तो दशमलव वाली संख्या का वर्ग या वर्गमूल निकालने का यही तरीका है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। आज सभी लोगों ने इस क्लास में भाग लिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।